पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में आप लोगों ने मैं जो क्वेश्चन पैटर्न बताया था, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो क्वेश्चन पैटर्न है ऑनर्स पेपर का, सब्सिडरी का और यहाँ तक कि आपके कंपोजिशन पेपर का, वो किस टाइप के आएंगे और आपको पहले ही से मैंने माइंडसेट बना के बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवेलेबल इन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके वहाँ पर देख लेना। चलो अब आते हैं पॉइंट पर। उसमें मैंने कहा था उस वीडियो के अंदर में करीबन 30 कमेंट अगर आप कर देते हो तो मैं उसके टॉपिक पर वीडियो बना के लाऊंगा कि हाउ टू रिटेन योर ऑनर्स कॉपी, ठीक है, जिसके ऊपर मैं आपको इसके दौरान में बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप उसको यहाँ पर कवर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए मैं जानने वाले में देखो, सबसे पहले ऑनर्स पेपर लिखने से पहले आप लोगों को सबसे पहले पॉइंट है पेन आपका। अगर आपके पास पेन अच्छा नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए, जो पेन जो होता है नॉर्मली होता है वो होता है आपको 4 टाइप के। एक होता है बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन, फाउंटेन पेन और रोलर बिल पेन। इन दोनों का ज़माना ख़त्म हो चुका है, बचा बॉल पॉइंट पेन और जेल पेन। देखिए, किसी किसी को प्रैक्टिस होता है जेल पेन से लिखने का, जिसके अंदर में अगर लिखोगे तो वो लिखेगा कम और आपको फैलेगा ज़्यादा, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है संभालना। और किसी किसी को राइटिंग जो है जेल पेन में ही बनता है, बॉल पेन में नहीं बनता है। तो आपको जिस भी पेन से आदत है, अगर आपको जेल पेन में कंफर्टेबल हो तो आप जेल पेन से लिखो। अगर आपको यहाँ पर बॉल पॉइंट से कंफर्टेबल हो तो बॉल पॉइंट से लिखो। ख्याल रखना कि अगर आप वहाँ पर कोई भी कतई मनाही नहीं है, लेकिन बस बॉल आपको पेन यूज करना है, ओनली ब्लैक कलर या फिर ब्लू कलर, उसके अलावा कोई भी और कलर आप यूज नहीं कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या हुआ कि यूज वही पेन करना है आपको जो पेन में आप कंफर्टेबल हो, या तो बॉल पॉइंट या जेल पेन। और दोनों में ख्याल रखना कौन सा बेहतर आप लिखते हो। तो पहले ही प्रैक्टिस कर लो, पहले ही पता कर लो कौन सा मेरे बेहतर है। आइए अब चलते हैं सेकंड पॉइंट। तो अब आता हूँ यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कि जो भी आपको पेज मिलेगा या पेपर मिलेगा, जो भी आपको जाओगे एग्जाम के अंदर में, तो आपको जो भी पेज मिलेगा उस पेज में खास कर ख्याल रखना कि आपको शुरुआत के 1/4 मतलब कम से कम एक स्केल अपने पास रखना, या किसी से भी ले लेना। कम से कम आपको एक स्केल जो है आपको छोड़ कर लेना, वहाँ पर आपको स्केलिंग किया हुआ नहीं मिलेगा। आपको ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से स्केलिंग कर ऊपर से किया हुआ है तो नीचे से आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देख लेना है कैसे किस तरह से स्केलिंग करना है। तो नंबर 2 पॉइंट है कि आप अपने पेज के अंदर में स्केल यूज कर जरूर स्केलिंग करें। ख्याल रहे कि स्केलिंग जो करते हो उसमें टेढ़ा मेढ़ा अपने मन से किसी भी तरह पेपर को मोड़ कर इस तरह से नहीं करना है। आपको स्केल यूज करके अच्छे से स्केलिंग करना है ताकि लगे कि हाँ कि ये थोड़ा सा प्रोफेशनल, थोड़ा सा सुटेबल है बैठा हुआ। तो नंबर 2 पॉइंट मेरा हुआ कि यूज स्केल, फॉर लिखने से पहले स्केल यूज करे, 1/4 छोड़े, ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखे, उसके बाद ही करे। अब आते हैं मेरे थर्ड पॉइंट। तो मेरा थर्ड पॉइंट है कि जैसे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलता है एग्जाम के अंदर, कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हो, जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है उस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर लिखने से पहले उसके 4 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर में पहले क्वेश्चन के क्या कहा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन के बारे में क्या हमें बताना है वो लिखा जाता है। वो सब शुरुआती पार्ट होता है। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट पहले लिख लिए, उसके बाद बारी आती है उसके पॉइंट के बारे में कि उसके पॉइंट उसमें क्या क्या मुझे लिखना है। तो आप नंबर पहले पर लिखो कॉन्टेक्स्ट, जब वो लिख लिए तो नंबर 2 पर पॉइंट लिखो। पॉइंट के बाद में उसे प्रॉफिट, जो भी होने वाली प्रभाव है, इफेक्ट है, वो लिखो। और सबसे लास्ट में कंक्लूजन, ये आपका होना चाहिए। तो आप इस पैटर्न को हमेशा फॉलो करो, चाहे वो कोई भी आप एग्जाम देते हो, उस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले आपको किसी पेपर के अंदर में, किसी भी क्वेश्चन के अंदर में पहले कॉन्टेक्स्ट, उसके पॉइंट, फिर पॉइंट का डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखो, उसका एक्सप्लेन करो, और सबसे लास्ट में कंक्लूजन लिखना मत भूलना। इस बात का ख्याल रखना। तो मेरा थर्ड पॉइंट आया कि आप कोई भी लिखो, पेपर में क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन में ये पैटर्न जरूर लागू करो। अब आते हैं मेरा फोर्थ जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो फोर्थ पॉइंट है मेरा कि अपने अपने ऑनर्स के अंदर में अलग अलग लेवल होता है। जैसे मैं आपको एज एग्जांपल बताऊं तो आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर में जो क्वेश्चन आंसर होता है उसकी पेज की मात्रा अधिक होनी चाहिए। मतलब समझो इस बात को कि जो भी वो क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे वो टू द पॉइंट तो लिखेंगे, लेकिन उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चों को थोड़ा सा अपने मन से बात भी बनाना पड़ता है, थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करना पड़ता है। इसी के लिए उनकी क्वेश्चन का जो आंसर होती है उसकी जो पेज है, क्वेश्चन के पेज, वो कम से कम 4 से 5 पेज नॉर्मल एवरेज रहना चाहिए। अब 4 से 5 पेज अगर नहीं है तो फिर समझो कि फिर आपका क्वेश्चन का जो वैल्यूएबल नंबर है वो आपको उतना नहीं मिल पाएगा। क्योंकि साइंस और कॉमर्स में उल्टा है, साइंस कॉमर्स में जो भी टू द पॉइंट है वही हम लिखते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना कि जो भी आपको ऑनर्स है उस ऑनर्स के अनुसार में आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितना कितना पेज लिखना है। ऑन द एवरेज अगर कहो जाओ तो आर्ट्स के अंदर में 4 से 5 पेज अगर नहीं लिखते हो एक क्वेश्चन का आंसर,
तो फिर आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखना। तो मेरा 4th पॉइंट हो गया कि क्वेश्चन लिखो, लेकिन एक आपको ऑनर्स जो को देखकर उसके पैटर्न को लागू करके ही लिखो, इस बात का ख्याल रखना। अब आते हैं अपने 5th। तो जो मेरा पहला जो 5वां पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप मिलती है, एक नॉर्मल एक एवरेज में एक कोई क्वेश्चन उठा लूँ, क्वेश्चन लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नमो जो योजना है उसमें किस तरह से अपना प्रभाव डाल रही है, एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर उठा दिया हूँ। अब देखो क्या करना है एग्जाम के अंदर में, इस क्वेश्चन सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट लिखोगे, उसके अंदर में आप लिखोगे कैसे, क्या, किस तरह से, क्या क्या, कब कब लागू किया गया, उसके बारे में लिखोगे। उसके बाद आप फिर लिखोगे क्या कि इसका प्रभाव क्या क्या हुआ है, इससे लाभ क्या हुआ है, इससे हानि क्या हुआ है। तो आपको यहाँ पर अपने मन से खुद बाई खुद टू द पॉइंट आपको सोचना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जो आप अगर सोचोगे अपने मन से, काफ़ी ज़्यादा अपने मन से क्रिएटिव करोगे तो ही आपको नंबर मिल पाएगा। तो यहाँ पर ख्याल रखना, सबसे पहले मैं क्वेश्चन अगर मैं दूँ कि प्रधानमंत्री नमो योजना से इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे कि प्रधानमंत्री नमो जो योजना आया है वो इंडिया में कब, किस तरह आया है। उसके बाद आप डालोगे इससे लाभ क्या हुआ है, आप उसको एक्सप्लेन करोगे। फिर इससे हानि क्या क्या होने वाला है, फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे। और लास्ट में इससे भारत पर आने वाले में फ्यूचर में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आप उसको एक्सप्लेन करोगे। और सबसे लास्ट में आप लिखोगे ऑन टेक्स्ट, जो कि आपको कंक्लूजन, जो कि आपको हमेशा नॉर्मली होता ही होता है। मतलब फुल मिला के ये कहना है कि आपको जो है सो टू द पॉइंट लिखना है। अगर आप एग्जाम के अंदर में एक साथ सभी बातों लिखने से बेहतर और आप उन्हें पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। और जिस क्वेश्चन में आपको पॉइंट नहीं है उस क्वेश्चन में आप खुद से पॉइंट लगाकर मिलाकर लिखने की प्रयास करो, क्योंकि उससे फ़ायदा आपको होगा। अगर कोई एक क्वेश्चन मिलता है, उस एक क्वेश्चन को देखकर आप अपने मन से पॉइंट बाई पॉइंट सोचो। जो आप गेस्ट पेपर पढ़ रहे हो उस गेस्ट पेपर में जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट को भी आप रट लो और वही चीज़ आप वहाँ पर लिखोगे। और ट्राई करना, जो पॉइंट लिखोगे उस पॉइंट टू पॉइंट अगर लिखोगे तो आपको बेनिफिट होगा। इससे क्या होगा कि वो एग्जामर सोचेगा कि हाँ ये बंदा अच्छे से पढ़ के गया है और आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। तो मेरा जो आपको यहाँ पर अगला पॉइंट है, इस पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जो भी क्वेश्चन आपको लिखना है उस क्वेश्चन का आंसर देते समय अपने मन से पॉइंट सोचना है, कुछ क्रिएटिव करना है, क्योंकि क्रिएटिव आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट है कि कोई भी अगर आपको जहाँ पर पिक्चर की मांग है, जहाँ भी ड्राइंग करना है, तो ड्राइंग करने में किस तरह से बच्चे गलती करते हैं, वो पेन यूज़ कर लेते हैं। देखिए उस केस में आप पेंसिल यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छा लगेगा। इसलिए ट्राई करना कि पेंसिल यूज़ करके अच्छे से फिगर बनाइए, स्केल का इस्तेमाल कर काफ़ी अच्छा इफेक्टिव अगर मांग है वहाँ पर। तो फालतू का अगर आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ में घुसाओगे कोई पिक्चर, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम करेगा। आपको वही पिक्चर घुसाना है जो काम की आपकी है, पॉइंट टू पॉइंट है, काम की है, उसको आप घुसाओ अच्छे तरीके से। तो कुल मिला के मैं ये पॉइंट था कि पिक्चर यूज करना है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव से और काफ़ी अच्छे से। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है मेरा वो ये, एग्जाम में जाते हो तो आप एग्जामर को जो चेक करता है कॉपी, उसे बेवकूफ़ मत समझो। वो लोग एक बार में पकड़ लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो गेस्ट पेपर छपा हुआ है या फिर खुद सा क्रिएटिव है या फिर बुक से लिखा गया है, तो वो लोग समझ जाते हैं। इसलिए उनको बेवकूफ़ मत बनाना। कभी भी आप याद करना, कभी भी जो गेस्ट पेपर से याद से गए हो, बस गेस्ट पेपर को एज ए मिनट की तरह समझो, बस उससे पढ़ो, लेकिन उसको छापो मत। और छापोगे तो भाई आपका नंबर भी काफ़ी एवरेज आएगा। अगर आपको 70% 80% नंबर लाना है तो ट्राई करना कि अपने मन से क्रिएटिव पॉइंट बनाकर लिखें, क्योंकि वो बेनिफिट मिलेगा। बस आप गेस्ट पेपर को उठाओ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या आने वाला है उसको आप अपनाओ और उसका यूज कर उससे क्रिएटिव आप अच्छा बना के लिखो, तो बेनिफिट मिलेगा आपको। गेस्ट पेपर उठा के बिल्कुल टू कॉपी टू छापोगे तो वहाँ उनको पता चल जाता है। वहाँ वो तो छोड़ो, अगर उनके जगह रहते एग्जाम को पेपर चेक करने वाले तो आपको ही पता चल जाता। इस बात का ख्याल रखना। लास्ट में जो है सो मेरा बोनस पॉइंट है। ये बोनस पॉइंट ये है कि आप कोई भी अगर टॉपिक लिखो या हेडिंग दो कहीं भी, तो उसके नीचे ट्राई करना कि आप जो है ब्लू पेन के अलावा ब्लैक पेन से उसके नीचे अंडरलाइन कर दे, डबल या सिंगल। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका हेडिंग या आपका पॉइंट पहले ही मतलब कि उमड़ के आएगा, उखड़ के आएगा। इससे अच्छा लगेगा कॉपी देखने में और इंप्रेशन आपका अच्छा रहेगा। उसके साथ में ये भी ट्राई करना, कभी भी कोई घसना या फिर कोई मतलब कट वट करना, ये सब ट्राई बहुत कम करना। ट्राई करना कि अधिक से अधिक साफ सुथरा लिखे और बहुत अच्छे से लिखे। दैट्स फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो में इतना देर तक देखने के लिए, और इसको अच्छे से अपनाना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। Ravan incarnate and mic test A-B-B-Y। किस्मत है नाराज खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, हर मुश्किल को झेल जाएंगे, आग हो या पानी खेल जाएंगे। स्ट्रगल देख सब हो गए ढेर, मेरा चीड़ा फाड़ा जैसे बब्बर शेर, देर सवेर कभी